हेलो फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि हाइड्रोनेफ्रोसिस में बच्चे का कैसे ध्यान रखें, बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके बच्चे को हाइड्रोनेफ्रोसिस है, फ्रेंड्स अगर आपके बच्चों को या किसी को भी हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आज हम उसके बारे में जानेंगे। जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी वो सारा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने किसी से सुना या पढ़ा नहीं है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर हमारे बेबी को हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो हमें पता कब चलता है। तो फ्रेंड्स जब हमारा कलर डॉपलर कह लीजिए या लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड होता है 6 मंथ में, तो उस टाइम हमको पता चलता है कि हमारे बेबी को हाइड्रोनेफ्रोसिस है। हाइड्रोनेफ्रोसिस दोनों किडनी में या फिर सिर्फ एक किडनी में हो सकता है, थोड़ा कम या ज़्यादा, ऐसे मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों में एक ही बराबर होगा या एक किडनी में होगा या दोनों में होगा। तो जब हमको ये पता चल जाता है तो कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि आप ऑपरेट करवा लीजिए। तो मैंने खैर मुझे भी डॉक्टर ने यही एडवाइस किया था, लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और आज मेरा बेबी सही सलामत 5 इयर्स का हो गया है। तो हम बताते हैं कि अगर आपको जब आपका बच्चा हो जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद हाइड्रोनेफ्रोसिस खुद में खुद ठीक हो जाता है। लगभग 3 डेज में अल्ट्रासाउंड बच्चे का करवाते हैं डॉक्टर और पता चलता है कि बच्चा एकदम ठीक है, तो ये सबसे अच्छी बात होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि नहीं ठीक होता है और उसके लिए हमको फिर आगे ध्यान देना होता है। तो मैंने अपने बच्चे की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चलवाया था। आप लोग भी सजेस्ट मैं यही करूँगी कि होम्योपैथिक और एलोपैथिक दोनों को देखिए। एलोपैथिक में उसका फॉलो अप करवाइए और होम्योपैथ में ट्रीटमेंट करवाइए, क्योंकि एलोपैथ में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय ऑपरेट करने के, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि ऑपरेट करने के बाद बच्चा एकदम ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स जो यूरिन पास होता है ना, जब यूरिन प्रॉपर पास नहीं हो पाता है वो बैक हो जाता है और वो किडनी में जाके वापस होता है, तो उससे स्वेलिंग आ जाती है और उसी को हाइड्रोनेफ्रोसिस नाम से बुलाया जाता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि अगर बेबी को हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो 6 मंथ तक तो बच्चा फीड पे ही रहता, ब्रेस्ट मिल्क पे या फिर फार्मूला मिल्क में या काउ मिल्क पे। तब तो कोई वही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है कि क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है। लेकिन सारी खाने पीने वाली जर्नी स्टार्ट होती है 6 मंथ प्लस से। तो उसमें हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है कि अगर बच्चे को हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो हमें उसे क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में और सारी डिटेल मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। अगर आप लोग देखना चाहो तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर बेबी को हाइड्रोनेफ्रोसिस की प्रॉब्लम है तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमको हर हाल में बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन से बचाना होता है, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। इसलिए हमको हाइजीन बहुत ही ज़्यादा मेंटेन करना चाहिए ताकि बच्चे को बिल्कुल भी यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम कभी भी ना हो। बेबी को हरी पत्ती वाली कोई भी सब्जी नहीं खिलाना चाहिए, जैसे धनिया है, मेथी है और पालक है और मतलब पत्ती वाली कोई भी सब्जी आपको नहीं देना है। सोया है, बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कहते हैं हमने पालक पनीर बनाया है तो हमने पनीर पनीर खिला दिया, उसमें पालक नहीं खिलाया। बट पालक के सारे गुण पनीर में आ जाते हैं, इसलिए पालक बिल्कुल नहीं खिलाना है। और पूरी जानकारी आपको देखना है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरी नॉलेज मिल पाएगी। तो आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो और फिर कमेंट करके पूछते हो। हमको ऐसी कोई भी चीज़ बच्चे को नहीं खिलानी चाहिए जिसमें राइस पड़ा हो। ना ही हमको बच्चे को स्टार्टिंग में राइस देना है और ना ही उसको कोई राइस वाली चीज़ें देनी है। जब बच्चा ट्रीटमेंट उसका आप स्टार्ट कर दोगे तो होम्योपैथिक डॉक्टर वैसे भी बताते हैं और फिर वो अपने हिसाब से टाइम टू टाइम अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद जब उनको लगता है कि अब बच्चा ये चीज़ें खा सकता है, तब फिर वो खाने की परमिशन दे देते हैं। काफ़ी दिनों बाद मेरे बच्चे को राइस खाने की परमिशन मिली थी, उसके बाद काफ़ी दिन बाद उसको धनिया की पत्ती और बाकी सारी हरी सब्जियां बंद थी और अभी फ़िलहाल वो सब कुछ खा सकता है। बच्चे को हमेशा क्लीन पैंट पहनाइए। उसके पैंट एक दिन में कम से कम, अगर गर्मी है तो दिन में आप 2 से 3 बार ज़रूर चेंज करिए और सारे पैंट्स उसको डिटॉल में ज़रूर डालिए और अच्छे से धूप में सुखवाइए, उसके बाद बच्चों को पहनाइए। आप बच्चे के सारे कपड़े जब भी वॉश करिए ना तो डिटॉल में ज़रूर डालिए।
फ्रेंड्स वैसे तो एलोपैथिक डॉक्टर बोलते हैं कि आप बच्चे को सब कुछ खिला सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं खिला सकते हैं। बट हमारा जो मेडिसिन होती है वो तो हम होम्योपैथिक से करवा रहे होते हैं, तो वो डॉक्टर जो बोलते हैं वो हमको फॉलो करना चाहिए। तो वो लोग हरी पत्ती और राइस वगैरह सब कुछ मना कर देते हैं खाने से। तो फ्रेंड्स बच्चे को बाहर की कोई भी चीज़, चॉकलेट, नमकीन, बिस्किट, इन सब चीज़ों से बहुत दूर रखिए। बहुत ही कम उसको रेयर ही खाने दीजिए, बाकी इन सब चीज़ों से दूर रखिए। फ्रेंड्स आपको बच्चों को खट्टी वाली चीज़ें भी कुछ नहीं खिलाना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सब चीज़ें मतलब आपको बच्चे को क्या खिलाना है, अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस है, क्या नहीं खिलाना है, कैसे उसकी देखभाल करनी है, सारी नॉलेज मिल चुकी होगी। और अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूँगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, आपको बच्चे को पालक बिल्कुल भी नहीं खिलानी है एकदम लास्ट टाइम तक, जब तक कि बच्चा पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है, क्योंकि पालक के लिए बिल्कुल डॉक्टर ने मना किया होता है। और किसी भी रूप में आपको पालक या पत्ता गोभी, हाँ पत्ता गोभी भी फ्रेंड्स नहीं खिलाना है, क्योंकि लोग कहते हैं पत्ता गोभी तो हरी पत्ते वाली सब्जी नहीं है, लेकिन पत्ता गोभी भी डॉक्टर मना करते हैं। तो पालक और पत्ता गोभी और हरी पत्ते वाली सब्जियां नहीं खिलानी है।